अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मुसैद है और आप देख रहे हैं यूडी कोड। अच्छा, पिछली हमारी वीडियो जो थी, उसके अंदर हमने टू डू ऐप बनानी स्टार्ट करी थी, जिसका एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था और ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट चलती आ रही है रिएक्ट जेएस के ऊपर, जो कि इसका नया वर्जन है 2023। तो अगर आप लोग को पीछे कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी कमेंट वगैरह कर दिया करें, ताकि मैं उसको अगली वीडियो में उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर सकूँ, ठीक है? और मेरी वीडियो को लाज़मी शेयर और लाइक और सब्सक्राइब वगैरह लाज़मी कर दें, ठीक है? अच्छा, अभी हमारे कहाँ तक के काम कंप्लीट हो गया था, अभी हमने देखा था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि हम किस तरीके से एक यूआई बना सकते हैं टू डू की सिंपल, ठीक है? लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर दिया, उसके बाद मैंने अभी सिंपल क्या कर दिया, एक लिस्ट बना दी है जो कि सिंपल बूटस्ट्रैप कॉपी पेस्ट करी है और कुछ भी नहीं करा, ठीक है? अब हम आगे काम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हमें अब क्या करना है, टू डू ऐप को कंप्लीट करना है। इस टू डू ऐप को कंप्लीट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें अब क्या काम करना होगा, हमें इस इनपुट पे जो भी चीज़ टाइप हो रही है उसको कंसोल में चाहिए होगा, ठीक है? अब इसको कंसोल में लाने के लिए अगर हम एचटीएमएल यानी वनीला जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू निकालते थे इनपुट की, ठीक है? लेकिन इसमें हम रियल डॉम से तो नहीं खेलते, इसमें हमारे पास वर्चुअल डॉम होता है, ठीक है? तो अब उससे खेलने का क्या तरीका है उसको हम देखते हैं, ठीक है, आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन चेंज का इवेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है? ऑन चेंज का इवेंट होता है हमारे पास, ठीक है? वो क्या करता है, जो भी इनपुट पे हम टाइप करते हैं, ठीक है? तो वो जैसे इनपुट की वैल्यू चेंज होती है तो ये फंक्शन, ये इवेंट क्या होता है, कॉल होता रहता है, ठीक है? तो मैं इसके अंदर एक क्या कर लेता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ, हैंडल वैल्यू, ठीक है? हैंडल वैल्यू के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को मैं ऊपर डिक्लेयर भी कर देता हूँ, यानी इस फंक्शन को हम ऊपर बना भी लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर मैं चला लेता हूँ क्या, कंसोल, एलओजी लॉग कंसोल के अंदर मैं लिख लेता हूँ वर्किंग, क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है? अब आ जाओ इधर, कंसोल खोलता हूँ मैं अपना, ठीक है? कंसोल के अंदर अच्छा बॉन्डिंग वगैरह शो रही है, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? अब मैं टाइप कर रहा हूँ, देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा कंसोल चल रहा है, यानी कि मेरा ऑन चेंज का इवेंट वर्क कर रहा है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक इसमें से पास करना पड़ेगा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है? कॉल बैक फंक्शन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपको पता होगा कि अगर हमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स से खेलना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें डायरेक्टली तो हम यहाँ पर नहीं कॉल करते, यानी डायरेक्टली हम अपना पैरामीटर तो पास नहीं करते, हमें क्या करना पड़ता है, हमें कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है। ये हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर मैं इधर की बात करने लगूँ, कॉल बैक फंक्शन समझाने लगूँ, तो वीडियो कहीं और ही चली जाएगी, हमारा मेन मकसद खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये हम काम पहले कर चुके हैं। अच्छा, अब इसको मुझे कहाँ मिल जाएगा, इसके आर्गुमेंट में मिल जाएगा, ठीक है? आर्गुमेंट में मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस की को प्रिंट करा लेता हूँ, यानी कंसोल करा के देखता हूँ कि इस कंसोल के अंदर क्या आ रहा है। अब मैंने टाइप करा, देखो ये मेरा ऑन चेंज का इवेंट चल रहा है नीचे, थोड़ा सा जूम कम करता हूँ, देखो कितनी दफ़ा चला। अब इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, इस की के अंदर मुझे मिल रहा है मेरा पूरा का पूरा एलिमेंट, लेकिन मुझे एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे एलिमेंट की क्या चीज़ चाहिए, मुझे एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये टाइप हुई भी वैल्यू। तो मैं इसके अंदर देखता हूँ मुझे कहाँ मिलती है। मैंने एक पहले वाले को खोला, स्क्रॉल डाउन करा, देखो टारगेट, टारगेट को मैंने खोला, वैल्यू, वैल्यू को खोला तो इसके अंदर मुझे वैल्यू मिल गई। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, ई डॉट टारगेट, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा टारगेट, ठीक है? टारगेट के बाद क्या था, डॉट वैल्यू था, तो वैल्यू करके मैंने इसमें से क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद टाइप करता हूँ, तो मेरे पास सिंपली क्या हो रहा है, कंसोल के अंदर मुझे इसकी वैल्यू नज़र आ रही है। हमारा क्या काम हो चुका है, एक काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इसी में थोड़ा सा एक और काम भी बचा है। वो क्या काम होगा कि जब ये वैल्यू आ रही है, तो हमें इसको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर सेव करा लेना चाहिए। तो हम वेरिएबल के अंदर तो सेव नहीं कराएंगे, हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टेट इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कॉन्स्ट, मैं कह देता हूँ टू डू वैल्यू, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, स्टेट की मदद से वैल्यू को सेव करा रहे हैं, जो इनपुट की वैल्यू हमारे पास आ रही है। सेट टू डू वैल्यू
स्टेट मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा समझाने बैठा तो ये वीडियो कहीं और ही चली जाएगी, असल मकसद जो होगा वो हमारा अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मैंने स्टेट बना दी। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू को मैंने रख दिया है एम्प्टी। ठीक है, अब इस एम्प्टी वैल्यू तो मैंने इसकी एम्प्टी रख दी है, लेकिन आपको पता होगा इनपुट के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू और यहाँ से पास कर देता हूँ टू डू वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास एम्प्टी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको चेक करने के लिए यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, उसेट लिख लेता हूँ और अपने रूम पर आता हूँ और देखो यहाँ पर मेरे पास पहले से क्या आ रही है, डिफ़ॉल्ट में वैल्यू आ रही है, यानी कि ये मेरा परफेक्टली वर्क हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस स्टेट के अंदर मुझे जो इनपुट की वैल्यू आ रही है उसको सेव कराना है। तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, बस मैंने यहाँ से सेट टू डू वैल्यू को उठाया और कंसोल की जगह मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो मैंने कंसोल में लगाया हुआ था अपने चेक करने के लिए, इसको मैंने रिमूव कर दिया और बस अब मैं क्या करता हूँ, इस टू डू वैल्यू को यहीं पर ही कंसोल भी करा लेता हूँ, एलओजी लॉग। ठीक है, इसको मैंने कंसोल भी करा दिया है ताकि मैं देख सकूँ जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो क्या इसमें प्रिंट हो भी रहा है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर सेव हो रहा है, इस स्टेट के अंदर सेव हो रहा है। वेरिएबल मैं गलत टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या इस स्टेट के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, तो मैं अब टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, लाइन नंबर 12, 12 पे पहली दफ़ा मुझे क्या मिला, एक दफ़ा खाली मिला। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, एक दफ़ा और देखते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ पेज को। ठीक है, टाइप करा, अच्छा पहली दफ़ा में मुझे खाली मिल रहा है, तो इस खाली को अभी हम हटाते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश करा पेज को, टाइप करा अनडिफाइंड खाली। अच्छा जी, इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, ये पता है ये क्यों मुझे खाली मिल रहा है, क्योंकि मैंने ना इसी कंसोल के अंदर ही अपना इस ऑन चेंज के अंदर ही मैंने इसकी कंसोल लगाया हुआ है, तो ये तो गलत ही काम कर रहा था ना। मैं इसको नीचे लाऊंगा ना तो अब काम कर जाएगा, देखो। ओ नहीं कर रहा, एक सेकंड यार, डी आया, आया। अच्छा, एक दफ़ा और करता हूँ, डी देखो आ रहा है, पहली बारी में ही आ रहा है। मैंने डी दबाया, कंसोल में मुझे प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, पहली दफ़ा तो खाली था तो इसलिए खाली प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये ओके की रिपोर्ट हो गई। अब ये तो वैल्यू हमने गेट कर ली है इनपुट की, अब इस वैल्यू को हमें कहीं न कहीं सेव भी तो कराना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि अब हमें इसको फिर नीचे प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो अब इसको हम सेव कराते हैं, यानी कि जब मैं ऐड टू डू के बटन पे क्लिक करूँ तो ये वैल्यू क्या हो, उठ के एक अरे में सेव हो जाए और अरे क्या हो, यहाँ पर रेंडर हो जाए, अरे की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए, रेंडर हो जाए। ठीक है, अब ये काम अचीव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बनानी पड़ेगी दोबारा से स्टेट। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपना टू डू कर लेता हूँ। ठीक है, टू डू, ये टू डू हो गया और यहाँ पर हो जाएगा सेट टू डू और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे आ जाएगा। स्टार्ट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर अरे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ जाती होगी आप लोग की भी। कुछ भी नहीं करा, स्टेट बनाई है, स्टेट के अंदर मैंने क्या रख दिया है, यहाँ पर अरे रख दिया। अरे क्यों रखा है ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं बना लेता हूँ फंक्शन, जो कि मैं किस पे कॉल कराने वाला हूँ, ऐड टू डू के बटन पे, इस बटन पर। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर दोबारा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब, SUBMIT सबमिट। ठीक है, मुझे आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास करने इसमें, बस सिंपल कंसोल लगा देता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो मैं लिख लेता हूँ SUBMIT सबमिट BTN, ऐसी ऐसी मैंने बस कंसोल लगा दिया, इंस्टेंट जो मेरे मुंह में आ रहा था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये तो फंक्शन बना दिया, लेकिन ये फंक्शन मुझे कब कॉल कराना है, किस बटन के ऊपर कॉल कराना है, तो ये मुझे फंक्शन कॉल कराना है ऐड टू डू के बटन के ऊपर। तो इसके अंदर तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, अपनी कंपोनेंट बेस अप्रोच इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बटन बनाए थे। ठीक है, तो अब मुझे अपना प्रॉप से खेलना पड़ेगा। तो प्रॉप से खेलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इसको एक अदद पास कर देता हूँ प्रॉप्स। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ क्लिक, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन उसके अंदर जो आपको डालना हो, यानी कि जो आपको एज अ प्रॉप्स दूसरे इसके कंपोनेंट यानी चाइल्ड के पास भेजना हो, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से सिंपली बस मैंने यहाँ से इसको पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस
ऐड टू डू के बटन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मुझे वहां पर जाना पड़ेगा अपने कंपोनेंट के पास जहाँ पे बटन का पूरा कंपोनेंट है। ठीक है, और ये मुझे किस नाम से मिलने वाला है, क्लिक के नाम से। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑन क्लिक का फंक्शन करके और क्लिक लगा दूंगा, CLIC के। ठीक है, ओके हो गया, कुछ गलत है नहीं, ठीक है, क्लिक ही था ना इधर भी, क्लिक। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। अगर मैं प्रॉप समझाने बैठा यहाँ पर तो भी वीडियो कहीं और ही मूव हो जाएगी। ठीक है, हम पिछली अपनी सारी चीज़ों को मिक्स करके टू डू ऐप बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता प्रॉप्स तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना, इधर मैंने आपको प्लेलिस्ट पूरी प्रोवाइड करी हुई है, आप देख लेना। इसमें से मैंने कहीं ना कहीं कोई सी वीडियो में समझाया होगा आपको प्रॉप्स, ये रे प्रॉप्स। ठीक है, फुल डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, अब ऐड टू डू पे मैंने क्लिक करा, देखो यहाँ पर मेरा ये जो फंक्शन है ये काम कर रहा है। इतनी बात तो हो गई कंप्लीट। अब मुझे क्या काम करना है, जब इस बटन पे मैं क्लिक करूँ ये फंक्शन तो चल गया, लेकिन इस फंक्शन के बाद मुझे इससे कुछ काम भी तो करवाना होगा ना। अब क्या काम करवाना होगा कि इस अरे के अंदर इस वैल्यू को जो कि मुझे यहाँ पर मिल रही है सेव कराना है। ठीक है, आसान सा तरीका है, कोई लंबी नहीं कर रहा मैं। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ इसको भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, OBJ कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो यहाँ पर क्योंकि आपका कोड है। ठीक है, OBJ लिख लिया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम, लिख लेता हूँ ताकि चीज़ें मिक्सअप नहीं हो। ठीक है, आइटम के बाद मुझे ये जो वैल्यू है कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी ना यार। ये तो हम जब भी चीज़ अपडेट कराएंगे या उसमें यानी कुछ भी हमें एज अ स्टेट के अंदर कुछ चीज़ अपडेट करानी होती है तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें उसको प्रिंट वगैरह करना होता है, कहीं इस्तेमाल करनी होती है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसकी पहली वाली। तो सिंपली मुझे क्या करूँगा, यहाँ से मैं पास कर दूंगा। ठीक है, यानी आइटम की हो गई और ये मेरी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके अंदर मुझे वैल्यू को क्या करना है, पुश करना है। अरे के अंदर हमारे पास मेथड होते हैं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए आ रहे हो आप, तो आपने पढ़ा होगा, लाजमी सी बात है, पुश मेथड होता है अरे में हमें वैल्यू को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टू डू। अब ये टू डू कहाँ से आ रहा है भाई, ये टू डू आ रहा है यहाँ से जो मैंने स्टेट बनाई है। ठीक है, टू डू डॉट पुश। अब ये पुश क्या होता है ये आपको पता होगा। ठीक है, पुश पुश के अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा, इस ओबीजे को। अब ये ओबीजे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, कंट्रोल मैं ऑल्ट शिफ्ट और एफ दबाता हूँ जिससे फॉर्मेट हो जाता है। आप यहाँ से आके देख सकते हो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये देखो। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, ये तो बात हो गई यहाँ तक की, पुश तो हो गई है वैल्यू, लेकिन अब एक गड़बड़ी हो जाएगी। देखो वैल्यू तो पुश हो गई है, अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ यहाँ पर और मैं लिख दूँ यहाँ पर क्या, टू डू अरे। ठीक है, ऐसी, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वाला मेरा जो कंसोल है ये वाला है। ठीक है, आप आ जाओ मेरे यहाँ पर, अब मैं लिख लूँगा यहाँ पे उस सेट। ठीक है, एड टू डू पे मैंने क्लिक करा, टू डू अरे आ तो गया, ओके की रिपोर्ट, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं दोबारा लिखता हूँ AHMED अहमद एड टू डू, आ गया, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको निकालूँ नीचे और अब देखूँ, ठीक है, और अब देखने की कोशिश करूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर दोबारा से अपना, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। ठीक है, और इस पे लिखता हूँ उसैद ऐड टू डू, कुछ हुआ, ऐड टू डू कुछ हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये देख रहे हो, ये दोबारा नहीं चल पा रहा मेरा। नहीं नहीं चल रहा है यार, चल रहा है। अच्छा दोबारा ऐड मारता हूँ, हुआ। अच्छा दोबारा ऐड करता हूँ, कुछ भी लिख के, नहीं हुआ। देख रहे हो मसला कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो आ गया, कोई मसला नहीं है। अच्छा काम करते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारा जो डेटा है वो इसके अंदर तो आ गया है, कोई इशू नहीं हो रहा। अच्छा यार ये इशू होना चाहिए था बेसिकली, लेकिन चलो नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास कोई एरर आएगा तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली
हम इस चीज़ को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जब चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे ना उसका नाम फिर मैं तभी ही बताऊँगा, ठीक है? अब तक के तो काम हो गया परफेक्ट, यानी कि हमने क्या करा, सिंपली कुछ काम नहीं करा, हमने एक अदद बनाई स्टेट, ठीक है? उस स्टेट के अंदर हमने रख दिया अरे। अरे क्यों रखा ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। और उसके बाद हमने बनाया फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास कर दिया, जो हमारे पास इनपुट की वैल्यू आ रही थी हमने इसके अंदर पास कर दी, ठीक है? आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे अपना की रख के, और या तो आप इसको रीस्ट्रक्चर भी कर सकते थे। हमने अभी नॉर्मल ही रखा है ताकि हमारी चीज़ें मिक्सअप नहीं हो, ठीक है? फिर हमने वैल्यू को कर दिया है पुश, यानी कि इस अरे के अंदर हमने कर दी है इस वैल्यू को पुश, ठीक है? अच्छा, ये बात तो हो गई हमारी ओके की रिपोर्ट पर। अब जब ये वैल्यू हो रही है इसके अंदर पुश, तो ये वैल्यू आ जाए, जब मैं ऐड टू डू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वैल्यू ऐड तो हो रही है, लेकिन कंसोल नहीं चला। अब एक दफ़ा रिलोड करो, इसको हटाओ, यहाँ पर आओ, यूएसएआईडी लिखो, इसको हटाओ, ठीक है? ऐड टू डू पे क्लिक करो। ओ देख रहे हो, नहीं हुआ, देख रहे हो आप? तो ये देख रहे हो कंसोल नहीं चला, कंसोल जबकि चलना चाहिए था, लेकिन कंसोल में आ क्या रहा है हमारे पास, कुछ भी नहीं। अगर मैं इसको दोबारा करूँ कुछ और लिख के, ठीक है? अब देखो आ रही है वैल्यू, लेकिन अगर मैं दोबारा ऐड टू डू पे क्लिक करूँ तो नहीं चल रहा कंसोल। तो देखो चीज़ें हो रही हैं हमारी खराब। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, हमें करना पड़ेगा ये सेट टू डू उठाना पड़ेगा, ठीक है? इस सेट टू डू के अंदर कुछ इस तरीके से अरे लेना पड़ेगा, स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए इस टू डू को हमें दोबारा से इसके अंदर करना पड़ेगा पुश, वरना रेफरेंस का मसला हो जाता है, ठीक है? अब इंशाल्लाह अब हमारा ये वर्क करेगा इंशाअल्लाह, ठीक है? अब मैं इसको करता हूँ रिलोड, ठीक है? यहाँ से अभी हटाता हूँ कंसोल, यूएसएआईडी, इसको हटाता हूँ फिर से, ऐड टू डू, देखो आ गया। तो ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर का कमाल। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, हमें इसी अरे की कॉपी निकाल देता है, ठीक है? यानी अरे की कॉपी निकाल देता है न्यू रेफरेंस के साथ, आप ये बोल सकते हो, ठीक है? अब मैं स्प्रेड ऑपरेटर समझाने नहीं बैठ रहा, वरना वीडियो ये फिर कहीं और ही चली जाएगी। तो स्प्रेड ऑपरेटर अगर आपको पढ़ने हैं तो आप यूट्यूब पे जाओ, सिंपली सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये काम तो हो गया हमारा अचीव। अब क्या करना है, अब मुझे वैल्यू को कराना है यहाँ पर प्रिंट। तो उसके लिए हमारे पास अरे के अंदर हमारे पास एक मेथड आता है, यानी कि एक लूप आता है, जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और यही लूप हम इस्तेमाल करते हैं, और कौन सा लूप इस्तेमाल नहीं करते। हम फॉर का लूप इस्तेमाल नहीं करते यहाँ पर हम, और डू व्हाइल लूप इस्तेमाल नहीं करा करते। हम फॉर ईच इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं क्या, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मैप। अब ये मैप क्या करता है इसको देखते हैं। मैप आप पढ़ चुके हो, मैं समझता हूँ आप पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर नहीं पढ़ा तो यूट्यूब आपके पास भरी पड़ी है जावास्क्रिप्ट से, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैप, ठीक है? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे मैप किस पे चलता है, मैप चलता है अरे पे। अरे क्या है मेरा, टू डू, ठीक है? तो इस टू डू पर ले आओ। अब मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लिख दिया टू डू डॉट मैप। अच्छा, अब ये मैप क्या होता है, मैप ऐसा हमारे पास क्या है, मैप हमसे क्या लेता है, मैप क्या है ये नहीं बता रहा मैं। मैप तो लूप है, आपको पता होगा। मैप हमसे क्या लेता है, मैप हमसे लेता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है? इस तरीके से बन गया हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक बोलो या अरे अपना एरो फंक्शन बोलो, ठीक है? ये हमसे लेता है कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर हमारे पास आती हैं 3 तरीके के आर्ग्यूमेंट। पहले में ये हमें प्रोवाइड करता है वैल्यू, दूसरे में हमें प्रोवाइड करता है इंडेक्स, ठीक है? और तीसरे में हमें ये प्रोवाइड करता है अरे। लेकिन अरे की हमें ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर हमें यही 2 चीज़ें की ज़रूरत होती है, तो हम बस ये 2 चीज़ें ही मँगवा लेते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा उसके अंदर आने वाली है हमारे पास वैल्यू, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो होगा उसके अंदर हमारे पास आने वाला है इंडेक्स, ठीक है? अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंसोल करा के देखता हूँ कि मुझे इस वैल्यू के अंदर क्या मिल रहा है, ठीक है? वैल्यू के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, और फिर यहाँ पे लगा देता हूँ रिटर्न, RETURN, ठीक है? रिटर्न। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, ये लाइन नंबर 42 पे लगा हुआ है मेरा कंसोल, ठीक है? ऊपर वाला कंसोल जो है मैं बंद कर देता हूँ, ताकि चीज़ें हमारी मिक्सअप ना हो, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गड़बड़ी मच जाती है और कोड भी मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार के कंसोल लगे हुए। ठीक है, मैंने लिखा उसैड ऐड टू डू, देखो
लाइन नंबर 42 पर मेरे पास क्या आ गया, आइटम के अंदर मेरे पास उठ के क्या आ रहा है, मेरी उसैद लिखा हुआ आ रहा है, जो कि मुझे यही चीज़ करवानी थी, यानी कि वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, मैप का ये काम है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको यूआई पर शो कराना है। तो हम एज अ बैकटिक स्ट्रिंग और ये सारी चीज़ें और डॉट अपेंड चाइल्ड ये सब इस्तेमाल नहीं करते इसमें। हम सिंपल मैप के थ्रू क्या करते हैं, अ, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, जहाँ अरे से जो भी हमारे ऑब्जेक्ट वगैरह से वैल्यू निकाल कर हम इसको सिंपली अब प्रिंट करवा सकते हैं। अब इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो ये मुझे लगाना कहाँ चाहिए था, ये मुझे लगाना चाहिए था कुछ यहाँ पर। ठीक है, और जो है अल्लाह आपका भला करे, ये मुझे लगाना चाहिए था फिर यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मसले तो आएंगे। मैंने अभी काफ़ी सारी इसकी चीज़ों को छेड़ दिया है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, रिटर्न आ गया। रिटर्न के अंदर कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, दिस इज परफेक्टली वर्क। ये अब कर जाएगा इंशाल्लाह, काम कर जाएगा। अब क्या हुआ इसको, इसका कलर क्यों डिफरेंट है, लिस्ट ग्रुप डॉट आइटम डॉट दिस एंड दैट। यार ये क्या हो रहा है, एक सेकंड देना यार। ये कुछ कलर डिफरेंट लग रहा है कुछ इस तरीके से, इसको हम रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर लेते हैं। वैसे तो इसका पेरेंट बना हुआ था, इसका कलर और इसका कलर डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो मुझसे, तो हम उसको हैंडल करते हैं बाद में, अगर कुछ एरर आता है। नहीं सही हो गया, ये मेरा वीएस कोड जो है ना शायद सुस्त हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, बस ये मैंने उस साइड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं दोबारा से क्या लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि मैं जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और वैल्यू, वैल्यू के अंदर मेरे पास क्या आ रहा था, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट लगा के मेरे पास क्या आ जाएगा, आइटम। ठीक है, आइटम कहाँ से आया, अब मैं दिखाता हूँ आपको, एक दफ़ा रिलोड करता हूँ। देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरी लिस्ट अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर देखो नीचे वाला शो नहीं हो रहा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ उसैद और ऐड टू डू पे क्लिक करता हूँ, देखो चल गया, आ गया। गुड हो गई बात। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने सिंपली यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये मुझे दे रहा था ऑब्जेक्ट पूरा। ये देख लो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पर देखो आप गौर से, ये बना हुआ है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होता, तो हमने क्या करा, डॉट आइटम करके उसकी क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये तो बात हो गई क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक अदद एरर, वार्निंग आ रही है, एरर नहीं आ रहा, वार्निंग आ रही है। वो कह रहा है कि यार आप एक यूनिक की पास कर दो, यानी कि फॉर एग्जांपल ये भाई कह रहे हैं हमसे कि आप जो है ना, आपका जो पेरेंट है इस रिटर्न के अंदर, जो आपका पेरेंट है उसको आप क्या पास कर दो, एक की पास कर दो। तो आप लिखोगे की कुछ इस तरीके से। ठीक है, की। ठीक है, और की के अंदर हम क्या डाल देंगे, इंडेक्स। ये रेफरेंस का कुछ इशू होता है मैप के अंदर, क्या हो रहा होता है, एक ही रेफरेंस के अंदर ये सारी हमारे जो आइटम्स वगैरह आ रहे होते हैं, एक ही रेफरेंस के अंदर आ रहे होते हैं। तो अगर आप इसको की दे दोगे तो सबके रेफरेंस क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए एरर आ रहा होता है। अब इंशाल्लाह ये एरर भी हमारा हो जाएगा रिजॉल्व। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, एड टू डू पे मैंने क्लिक करा, वर्क हो रहा है। अच्छा, ये अब भी आ रहा है की प्रॉप यूनिक की, अब क्यों आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट को। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे दोबारा, इसको एक दफ़ा दोबारा चलाते हैं। सही है, अब नहीं आ रहा, दोबारा चलाते हैं, नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये देखो नीचे आता जा रहा है, आती जा रही है, मेरी लिस्ट अपडेट होती जा रही है। इतना काम हमने माशाल्लाह से अचीव कर लिया। लेकिन अभी एक इशू है, इशू कुछ नहीं है। देखो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ऐड टू डू पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये वैल्यू प्रिंट तो हो जाए, यानी कि नीचे तो आ जाए, लेकिन ये इनपुट जो है मेरा खाली भी हो जाए। तो इसके लिए मुझे आसान सा कोड है, कोई इतनी लंबी लॉजिक नहीं होगी। सबमिट का बटन चल रहा है, यानी कि सबमिट का फंक्शन चल रहा है। और ये वैल्यू मेरे पास कहाँ से आ रही है, इनपुट की वैल्यू मैंने शुरू में ही पास कर दी थी, यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू डू वैल्यू। तो टू डू वैल्यू जो मेरे पास स्टेट है बेसिकली, इस स्टेट को मैं उठाता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसकी वैल्यू को कर देता हूँ खाली। ठीक है, बस इतना सा काम करना था। आता हूँ, टाइप करता हूँ, ऐड टू डू पे क्लिक करा, देखो एम्प्टी हो गई।
ऐड टू डू पे क्लिक करा, देखो खाली हो गई वैल्यू। सही है, ये काम भी हो गया हमारा, क्योंकि यार यूज़र बार-बार एक ही वैल्यू पुट ना करता जाए, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू को करा दिया है खाली। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पर जाते हैं हम। अच्छा, अब मैंने सीएसएस पे ज़्यादा काम नहीं करा हुआ। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी-सी मार्जिन टॉप दे सकते हो इन लिस्ट के दरमियान पे, ठीक है? आप दे सकते हो मार्जिन टॉप से दे दो 10 पीएक्स बाय 0 पीएक्स। उप्स! ये क्या हुआ? आइटम्स, अबे क्या हो गया? रुको 1 सेकंड। अच्छा, ठीक है, इधर ही आ जाओ। छोड़ दो, इधर आओ। हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है? इसके पास हमारे पास क्लास है ना? इधर ही आके मैं लिख लेता हूँ my से 4। बस आ गई। टाइप करा, ये आया, टाइप करा, ये आया। बहुत ज़्यादा ही आ गई। थोड़ी-सी कम कर देते हैं, my से 4 दिया है, यानी m2 से m2 कर देते हैं, अब बस सही है। ठीक है? परफेक्ट है। यूआई पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे हम। अच्छा जी, इतना काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं वीडियो को करता हूँ स्टॉप, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे ऐड कैसे करते हैं, यानी कि एडिट कैसे करते हैं इस अपनी टू डू के अंदर, ठीक है? इस टू डू एप्लीकेशन के अंदर, और डिलीट के काम कराते हैं कि डिलीट का फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। ठीक है? ये 2 चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो लाज़मी कमेंट में पूछ लें, और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँ। ठीक है? जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।